And thank you. I have my leaders from the apex body of Ladakh and the KDA were also here, and they have flown all the way from Ladakh, and I'm grateful to them. Thank you. Thank you. सर मैं आपको मॉनिटर Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, children, thank you. Just sit down with them. And Gandhi, you have always been by my side and support, and I don't want to thank you, but express my feelings this way. Just sit up. Yeah. So, with that being fulfilled, I'm grateful and I'll be happy to break my fast. Thank you. Thank you. I have my leaders from the apex body of Ladakh and the KDA were also here, and they have flown all the way from Ladakh, and I'm grateful to them. Thank you. Thank you. सर मैं आपको मॉनिटर Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में सोनम वांगचुक ने आखिरकार अपना अनशन तोड़ा। उन्हें सरकार से एक आश्वासन की जरूरत थी, जो कि कल इन्होंने चिट्ठी लिखकर इस बात को कहा था कि अगर सरकार आश्वासन दे तो अपना अनशन तोड़ने को तैयार हैं। और आज खुद जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दोनों भारत सरकार के मंत्री केंद्र सरकार की तरफ से जो आश्वासन दिया जाना था उसको लेकर मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे और सोनम वांगचुक को वो सारी बातें बताई, और उसके बाद आखिरकार सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। तो समझा जा सकता है कि सरकार के लिहाज से एक बड़ी उपलब्धि इस रूप में कि आखिरकार सोनम वांगचुक को अपनी बात वो समझाने में सफल रही, और सोनम वांगचुक के हिसाब से एक अच्छी उपलब्धि है कि वो सरकार के ऊपर उन्होंने ये दबाव बनाया कि जिस प्रकार का आश्वासन वो चाहते हैं वो आश्वासन वो दिया जाए। इसमें किसी प्रकार के गतिरोध के बजाय या किसी प्रकार के पॉलिटिकल एंगल के बजाय आखिरकार सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। और स्वाभाविक तौर पे छात्रों के हित को लेकर वो बार बार अपनी बात वो ये कह रहे थे कि मैं छात्रों के हित के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। उसके बाद सरकार के द्वारा उनको बताया गया, और ऐसे समय में जब कल कैबिनेट की बैठक होगी तो उस कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक को लेकर बहुत सख्त सजा, फास्ट ट्रैक कोर्ट, इस सबसे संबंधित एक प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा। उसके बाद कैबिनेट की उसको मंजूरी मिलेगी और सोमवार से जब सत्र की शुरुआत होगी तो उसके बाद जल्द से जल्द संसद के द्वारा उसे पास कराने की कोशिश की जाएगी, संसद के द्वारा उसे मंजूरी दिलाने की कोशिश की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस बात का ऐलान किया है। तो ऐसे समय में उससे पहले सोनम वांगचुक का अपना अनशन तोड़ देना निश्चित तौर पे एक राहत भरा कदम कहा जा सकता है। और ये कल सोनम वांगचुक की चिट्ठी के बाद से ये बात समझ में आ रही थी कि अब महज कुछ घंटों की या एक दिन या 2 दिन की बात है जब सोनम वांगचुक को ये समझा दिया जाएगा कि सरकार आखिर क्या कुछ कर रही है, क्यों कर रही है, सरकार ने क्या कदम उठाया, आगे क्या कदम उठाने वाली है पेपर लीक को लेकर। इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत विस्तार के साथ सरकार के द्वारा ये बताया गया। और वहाँ पर क्योंकि सोनम वांगचुक हॉस्पिटल में थे तो सरकार के नुमाइंदे, सरकार के जो 2 केंद्रीय मंत्री हैं वो बार बार वहाँ गए और वहाँ जाकर उन्होंने सोनम वांगचुक को ये समझा दिया, जिसके चलते आखिरकार सोनम वांगचुक का इतना लंबा अनशन अब खत्म हो गया है। हम सभी जानते हैं कि जंतर मंतर पर जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उसके बाद उनको दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर वहाँ उनके परिवार की इच्छा के चलते वहाँ से उनको मेदांता हॉस्पिटल, जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पर लेकर जाया गया था। पहले वहाँ पर जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह दोनों भारत सरकार के मंत्री जाकर उनसे मिलकर आए थे। अब मिलकर आने के बाद ही ये समझ में आ रहा था कि अब ये गतिरोध ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं,
आखिरकार ये गतिरोध खत्म होगा, ये बात समझ में आ रही थी। कल सोनम वांगचुक ने चिट्ठी भी लिखी, चिट्ठी में उन्होंने कोई ऐसी शर्त नहीं लगाई जिसके चलते ये समझ में आए कि जानबूझकर वो गतिरोध पैदा करना चाह रहे हैं, बल्कि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि छात्रों के ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार ना हो, प्रोटेस्ट को लेकर जो कुछ हुआ उसमें ऐसा ना हो कि किसी पुलिसिया कार्रवाई का शिकार छात्र बने, उन्हें टारगेट किया जाए। इन सारी चीजों को लेकर जैसा आश्वासन उनको चाहिए था, आज वो आश्वासन दे दिया गया और आखिरकार सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। और वो तस्वीर जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि उनकी सेहत लगातार खराब हो रही थी इस मामले में कि वेट गिरते जा रहा था, और वहां पर ये बहुत जरूरी था कि जल्द से जल्द उनका अनशन खत्म हो, और आखिरकार उनका ये अनशन अब खत्म हो गया है। तो प्रोटेस्ट जो चल रहा है, जैसा कि जनता मंच पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी एक तरह से सोनम वांगचुक से अपने आप को डिसोसिएट किया है, जबकि सोनम वांगचुक के सहारे ही उन्होंने अपने प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से एक तरह से आगे बढ़ाया और एक वैलिडेशन दिलाने की कोशिश की कि एक्टिविस्ट उनके साथ है, वो एक्टिविस्ट जिसने लद्दाख में काम किया है वो एक्टिविस्ट उनके साथ है, उनके लिए एक मंच दिया गया और वो खुद अनशन पर रहे। लेकिन बाद में उनसे एक तरह से उनके कंधे पर सवारी करके ऐसा लगा कि अब जो प्रोटेस्ट जनता मंत्र पर कर रहे हैं उन्होंने अपनी एक अलग राह बना ली, और सोनम वांगचुक की कल की चिट्ठी के बाद भी उनका रिएक्शन एक तरह से अलग तरीके का था। लेकिन उन सब बातों की परवाह किए बिना सोनम वांगचुक ने आखिरकार अपना अनशन वापस ले लिया है, और जब उन्होंने अपना अनशन तोड़ा तो उस समय भारत सरकार के 2 मंत्री जेपी नड्डा जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं और पीएमओ राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये दोनों मौजूद थे वहां पर, और इन दोनों की मौजूदगी में सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। देवेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरकार के लिए तो चलिए ये राहत भरी बात है कि सोनम वांगचुक जो इस आंदोलन की आत्मा थे, उन्होंने फाइनली ये कॉल लिया कि ठीक है अनशन हम खत्म कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद जो प्रदर्शन चल रहा है वहाँ पे जो स्थिति थी, क्या इस बात को लेके भी सोनम वांगचुक परेशान थे क्या? जिस तरह से उग्र रूप ले रहा था, पुलिसकर्मियों के ऊपर में हमले हो रहे थे, बहुत लोग घायल हो रहे थे, क्या इन परेशानियों का भी जिक्र उनके सामने हुआ, या कि सोनम वांगचुक खुद परेशान थे क्या इस बात को लेके अनशन तोड़ने से पहले? ये सारी चीजें तो वो देख भी रहे थे, उनको बताई भी जा रही थी, और अनशन तोड़ने से पहले सोनम वांगचुक की पत्नी ने जो कुछ कहा था, जब भारत सरकार के दोनों मंत्री गए थे उनसे बातचीत करने पिछली मुलाकात के दरमियान, तो वहां जाकर उन लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि आपकी पत्नी तो इसी तरह का बयान दे रही है, वो इंटरव्यू का हिस्सा भी लेकर जाया गया था। वहां फिर सोनम वांगचुक ने बताया कि लेकिन छात्रों के साथ जो कुछ हुआ उस बात को लेकर वो बहुत परेशान है। तो इस तरह का एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनको ये बात समझ में आ रही थी कि ये मामला अब पॉलिटिकल ज्यादा हो गया है, जिस कॉज को लेकर उनसे बात कही गई थी वो कॉज ऐसा लगता है कहीं पीछे छूट गया है। हालांकि उस मंच की अगर बात कर लें तो मंच पर जैसे जैसे लोग गए और जिस तरह की बयानबाजियां वहां उन्होंने की, वहां पर आप 370 की बात कर रहे हैं और अलग अलग ऐसे तरह के बयान आ रहे हैं जिसका नीट या एजुकेशन या पेपर लीक या छात्रों के हित, इन सब से कोई संबंध नहीं था। तो जाहिर तौर पे उनको भी ये बात समझ में आ रही थी कि अब सब कोई अपना राजनीतिक उल्लू शायद सीधा करने में ज्यादा लगा हुआ है, तो बेहतर है कि अब इस मोड़ पर जब सरकार के साथ जो जैसा वो वार्तालाप चाह रहे थे वो हुआ और सरकार से जैसा एश्योरेंस चाहते थे वो मिला, तो इसके बाद वो अपने अनशन को तोड़ें। और खासतौर पर तब, जैसा कि आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ये बताया कि किस प्रकार से फास्ट ट्रैक कोर्ट उन जिलों में बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है वहाँ के चीफ जस्टिस से जहाँ पर पेपर लीक के जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके वहाँ पर रखा गया है। चाहे नागपुर की बात कर लें, जबलपुर की बात कर लें, कोलकाता की बात कर लें या औरंगाबाद की बात कर लें, तो उस काम को किया गया। और अभी रात, अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि कल जब कैबिनेट की बैठक होगी तो किस प्रकार से वहाँ पर पेपर लीक से संबंधित कड़े कानून को लेकर एक बड़ा प्रस्ताव वहाँ पे कैबिनेट में रखा जाएगा जिसकी मंजूरी भी दी जाएगी। और सोमवार से जब पार्लियामेंट के सत्र की अगले सप्ताह की शुरुआत होगी तो कोशिश ये होगी कि उस बिल को पास कराया जाए। वहां पर अपोजिशन के सामने भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा कि क्या उस बिल को मंजूरी देने के लिए सदन की कार्रवाई को सुचारू तरीके से चलने देंगे या तब भी गतिरोध करेंगे। जी बिल्कुल। देवेंद्र, ये बताएं कि सरकार के लिए एक तरह से जीत है। पिछले 5-6 दिनों से ये आंदोलन जो रूप लेता जा रहा था वो बहुत मुश्किल था कि लंबे वक्त तक ऐसे देश की राजधानी में ऐसा आंदोलन चलता रहे। अब क्या सरकार के सामने ये भी बड़ी मजबूरी या बहुत बड़ी चिंता नहीं है कि कैसे विपक्षी पार्टियों को टेबल पे लाया जाए या उनको ये समझाया जाए कि अगर सोनम वांगचुक
आंदोलन खत्म कर चुके हैं, अनशन खत्म कर चुके हैं, तो आप लोग कम से कम पार्लियामेंट चलने दीजिए जहां पे ये कानून लाया जा सके। देखिए, जीत और हार के तौर पर तो नहीं, लेकिन निश्चित तौर पे एक राहत भरी चीज कह सकते हैं कि किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होता कि उसके सरकार के कार्यकाल के दरमियान अगर कोई प्रोटेस्ट हो, कोई अनशन पे बैठे, इतने लंबे समय तक अनशन में बैठे, चाहे कॉज को लेकर जो भी बात हो या तर्क या वितर्क के आधार पर, लॉजिक के आधार पर, अलग तरीके से भले ही आप समझ लें, लेकिन ये चीज अच्छी नहीं मानी। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पिछले 25 दिनों से सोनम वांगचुक जो अनशन पे थे, उनका अनशन अब खत्म हो चुका है। 2 केंद्रीय मंत्री उनसे मुलाकात करते हैं और फिर उसके बाद उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। शनिवार को उनकी तबीयत बिगड़ती है और उसके बाद जंतर मंतर से उनको पहले सफदरजंग हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है और फिर वहाँ से उनके परिवार के इच्छा के अनुरूप उनको मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। वहाँ पे एक बार कोशिश होती है विपक्षी पार्टी के नेताओं के द्वारा भी कि वो लोग जाएं, अनशन तुड़वाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगातार वो सरकार के संपर्क में थे, लेटर भी लिखा उन्होंने और एक बार फिर से जब देश के 2 केंद्रीय मंत्री उनसे मुलाकात करते हैं तो उसके बाद उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। और इसके साथ ही एक बड़ी खबर आती है, प्रधानमंत्री का खुद मैसेज आता है कि पेपर लीक मामले में केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा एक बिल पास किया जाएगा और इसी सत्र के